अस्सलाम वालेकुम। मैंने करा गर्म पानी से वज़ू करते ही चली अंदर जनामाज़ लेने, तो क्योंकि दूसरे कमरे में बच्चे सब सो रहे हैं, बच्चे वगैरह, तो मैंने बस छोटे वाले कमरे में आकर लाइट वगैरह जलाई, जनामाज़ उठाई और नमाज़ के लिए खड़ी हो गई। तो यहाँ पर मैं नमाज़ के लिए खड़ी, क्योंकि टाइमिंग थी तहज्जुद पढ़ने की, तो मैंने सोचा टाइमिंग है तो नमाज़ पढ़ लेते हैं तहज्जुद की। तो मैंने यहाँ पे तहज्जुद की नमाज़ अदा करी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे तहज्जुद की नमाज़ मिल गई। और फटाफट से मैंने जनामाज़ हटाई, यानी कि तय बना के रखी, और मैंने सोचा अभी तो टाइमिंग है फ़जर की अज़ान होने में, तो मैंने फटाफट से थोड़ी सी तस्बीह पढ़ ली। इधर सिम्बा मेरे पास आ गया था। ये सब जब मैं उठती हूँ ना तो फटाफट से आ जाता है और सोचता है मम्मा मुझे चिकन गरम करके देंगी। तो मैंने टाइमिंग देखा अज़ान होना स्टार्ट हो गई है या नहीं, तो मैंने देखा हाँ अल्लाह का शुक्र है अज़ान की आवाज़ आ रही, क्योंकि दरवाजे वगैरह बंद रहते हैं ना तो आवाज़ें नहीं आती है। तो मैंने टाइमिंग देखा, मैंने कहा अज़ान होने लगी, तो मैं फटाफट से फ़जर की नमाज़ पढ़ने लगी। और सिम्बा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। ये आकर मेरे नमाज़ पर ही बैठ गया, क्योंकि इसे चाहिए था सुबह सुबह चिकन। मैं सुबह में 5 बजे उठूँ या 6 बजे, बस इन्हें चाहिए फ़ौरन से चिकन। तो बेला और सिम्बा फ़ौरन चिकन खाते हैं, और ये चिकन के बगैर सुबह में नहीं रहते, क्योंकि सुबह का इनका नाश्ता चिकन से ही स्टार्ट होता है। पूरा दिन नहीं देती, सिर्फ सुबह में मैं इन्हें चिकन ज़रूर देती हूँ। तो सिम्बा मेरा वेट कर रहा है कि मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ूँ और सीधा जाऊँ रसोई के अंदर। तो मैं अपना नाश्ता भी नहीं करती हूँ, और सीधा इनका मैं पहले चिकन वगैरह गरम करके यानी कि बॉईल करके देती हूँ। कच्चा नहीं खाते, बॉईल करके खाते हैं। और अंडा भी खाते हैं, तो मुझे अंडा भी यहाँ पर बॉईल करना होता है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर मेरी नमाज कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं थोड़ा सा कुरान शरीफ भी पढ़ लेते हैं। तो सिम्बा बैठ गया है और सिर्फ यही वेट करता रहता है कि मम्मा जल्दी से हमारा चिकन बॉईल कर दें और हमें दे दें। तो बस बेचारा बहुत अच्छा है, मेरा बहुत समझदार सिम्बा है, और बेला भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार है। उसका नाम बेला है और इसका नाम सिम्बा है। तो यहाँ पर हमने कुरान शरीफ को माशाल्लाह से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। जब मेरे पास टाइम था तो मैंने पढ़ लिया, क्योंकि बच्चों स्कूल की टाइमिंग पे मुझे कलाम पाक सुबह के टाइम बहुत कम है, 10 बजे के बाद ही पढ़ती हूँ, लेकिन आज टाइम था मैंने पढ़ लिया, क्योंकि आदमी तहज्जुद भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। तो मैंने कुरान शरीफ को फटाफट से रखा, और रखने के बाद चलती हूँ सीधा रसोई के अंदर, क्योंकि ये मेरा वेट कर रहा है सिम्बा। तो मैं रसोई के अंदर आई, और फिर रसोई के अंदर ठंडा ठंडा हो रहा था, मैंने गर्म वाले स्लीपर पहन लिए और पहनकर सीधा अंदर आ गई। और मैंने यहाँ पर रख दिया इनका चिकन को बॉईल करने के लिए। तो मैंने अंडे वगैरह भी बॉईल करने होते, क्योंकि अंडे सुबह मैं फैज़ को भी खिलाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, और सिम्बा और ये हमारी जो बेला है ना, ये वो खाती है जर्दी। तो जर्दी इन्हें बहुत शौक पसंद है, बहुत शौक से खाती है। तो मैंने फटाफट से चाय का पानी भी रख दिया। मैंने कहा एक साइड चाय का पानी रख देती हूँ, दूसरी साइड अंडे और चिकन को बॉईल करने रख देती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी सी अदरक डाल दूँ, अदरक डालकर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, या एक आधी इलायची डाल दो। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से इस तरह से जुगाड़ बनाकर अदरक को कूट लिया बेलन से। तो इस तरह से मैंने जब बेलन से कूट लिया अदरक को, आप सोचोगे निशा आपके यहाँ कूटनी नहीं है। हाँ सच के मेरे यहाँ कूटनी नहीं है। और आप देखें बेला ऊपर ही चढ़ गई है रसोई के, तो सोच रही है मम्मा शायद मेरे लिए बना रही है चिकन। लेकिन बेटा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दो चिकन को बॉईल करने में। तो आप सोचती हो मैं रसोई में अंदर आ जाऊँ और फटाफट से आपको दे दूँ, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है चिकन और अंडा बॉईल करने के लिए। तो ये वेट करती रहेगी जब तक यहाँ से नहीं हटेगी, जब तक मैं बेला और सिम्बा का नाश्ता ना करा दूँ। तो यानी कि मैं अपने नाश्ता करने से पहले सिम्बा का और बेला का नाश्ता कराती हूँ। तो फटाफट से मैंने अंडे डाल दिए और चिकन को बॉईल करने रख दिया। पहले वैसे मैं इनका ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा अपनी, अब तो निशा ये क्या फटक रही, फटक नहीं रही हूँ। मैंने करेले की रेसिपी बनाई थी, या मैंने प्याज करेले बनाए थे। तो रात को मैंने करेले में अंदर से सब इसका लमात निकाल कर इसके अंदर नमक लगा के रख दिया था। थोड़ा सा हिला रही हूँ, इससे कड़वाहटपन ख़त्म हो जाती। तो पूरी रात छोड़ दिया था मैंने ओवरनाइट। मैं आ जाती हूँ अंदर, अंदर आकर मैं पढ़ने लगती हूँ थोड़ी सी तस्वीर में। जब मैं तस्वीर पढ़कर फिर वापस से बाहर जाती हूँ, तो देखती हूँ रसोई के अंदर मेरी बेला फिर से वहीं बैठी है और वेट कर रही है कब चिकन इसका बॉईल होगा और कब मैं इसको दूँगी। बहुत ही समझदार बेला है माशाल्लाह से। सिम्बा भी माशाल्लाह मेरा बहुत समझदार है। देखें यहाँ पर अंडा और चिकन मेरा बॉईल हो रहा है, यानी कि दोनों चीज़ों को मैंने साथ में बॉईल करने रख दिया। इधर मेरी चाय भी बहुत अच्छे से खूब अच्छे से खोल रही है। अच्छे से इसकी जो मैंने अदरक डाली थी ना, अच्छे से इसका पूरी तरह अरख निकल की जाएगा। तो यहाँ पर हमने फटाफट से डाल लेना है चाय के अंदर दूध की, दूध डाल देते हैं। काफ़ी देर से हमारी चाय खोल रही है। अब इतना भी नहीं खोलाना कि वो बिल्कुल क्वांटिटी में ख़त्म ही हो जाए, लेकिन जितना चाय को खोलाते हैं ना उतना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं तो फटाफट से दूध डाल के चाय हमारी खोल चुकी है, मैं इसे निकाल लेती हूँ कप में। और मैं अपने नाश्ता करने से पहले अब देने वाली हूँ बेला को और सिम्बा को, क्योंकि जब तक ये मुझे परेशान करते रहेंगे जब तक मैं इनको खुद का इनका नाश्ता ना करा दूं। तो मेरी बेला बहुत समझदार है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं जानवर बहुत समझदार होता है,
बिल्कुल समझदार होता है, बिल्कुल सही बात है ये बहुत समझदार है। जब तक मैं इसे नहीं दूंगी ये किचन से नहीं उतरेगी। तो मैं यहाँ पर अंडे वगैरह भी छील रही हूँ और यहाँ पर इसका मैंने चिकन भी निकाल लिया ठंडा करके, फटाफट मैश करके इसको दे देते हैं, ये खा लेगी तभी मेरा पीछा छोड़ेगी। और हाँ, सिम्बा ऊपर नहीं चढ़ पाता, सिर्फ बेला चढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिम्बा के लिए बेला के लिए दोनों को अलग अलग मैं प्लेट में निकाल के देती हूँ। उससे ये होता है ये आपस में नहीं छीना झपटी करते हैं। मेरी भी चाय यहाँ पर माशाल्लाह से बन के रेडी हो गई है। तो अंदर चलते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं और इसके बाद में मैं फ़िज़ा को, नाफिया को, फैज़ को उठाती हूँ। तो जैसे मैंने उठाया तो कह रही मम्मा जल्दी से अंडा ब्रेड बना दो। मैं कही बेटा ज़रा अंडा एक आप बना लो। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बच्चों को यानी कि बेला सिम्बा को चिकन खिला रही हूँ। तो मैं बेला सिम्बा को चिकन खिला रही थी तो फ़िज़ा ने फटाफट से अपने लिए एक अंडा बना लिया। बेचारी ने कपड़े भी चेंज नहीं करे अभी स्कूल के और अभी तैयार होना चालू भी नहीं करा, फटाफट से अंडा ब्रेड बना लिया। और इधर सिम्बा देख रहा है, सिम्बा को अगर कहीं से भी अंडे की खुशबू आ जाती है ना तो एकदम इसके कान खड़े हो जाते हैं, यकीन करें। तो देखें अल्लाह के शुक्र से बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और मैंने घर का पूरा काम कर लिया। आप सोचोगे निशा आपने तो ये दिखाया नहीं बच्चे स्कूल चले गए कैसे गए कि है। बस फिजा ने अपने लिए अंडा ब्रेड बना लिया था। तो फिजा कह भी रही थी मम्मा मैं लेट हो रही, तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा काम तुम कर दो। तो फिजा ने फटाफट बेचारी ने कपड़े भी नहीं पहने और अपने लिए अंडा ब्रेड बनाने खड़ी हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बच्चे चले गए हैं और मेरा सारा काम हो चुका है। और मैं बना रही हूँ आज ग्वाल की फली और बहुत ही मज़े की टेस्टी बनने वाली है। मैं आज चला आज दिखा देती हूँ आपको। वेलकम वेलकम मेरी रसोई के अंदर आपका वेलकम, क्योंकि मेरी रसोई के अंदर आज बन रहा है ग्वार की फली। तो ग्वार की फली खाना किसको पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज मैं ग्वार की फली बना रही हूँ, देखिए माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी मज़े की रेसिपी है। तो 1:45 बच्चे 2 बच्चे आ जाते हैं, यानी कि फैज़ आता है 2 बजे और फ़िज़ा और नाफी आती हैं 1:45 बजे। तो यहाँ पर भी लोग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय बाय।